प्रभारी मंत्री अनिल कुमार भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पदाधिकारी के साथ बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राजनीतिक मुद्दों पर निशाना साधते हुए कहा कि इमरान मसूद के सवाल पर क्या बोले प्रभारी मंत्री अनिल कुमार। जिन लोगों ने घटना की भटके हुए लोग हैं, उन्होंने कहा यदि पढ़ा लिखा समाज इस तरह भटकेगा, न देश हित में न समाज हित में है। एक तरह से उन्होंने बचाव वाली बात कही है, जबकि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। देश के लिए जो भी इस तरह का करता, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई देश करेगा और पहले भी करी थी। सवाल दिल्ली ब्लास्ट से अल्पना यूनिवर्सिटी कनेक्टिविटी पाई गई है, इसको लेकर क्या बोले फिर भारी मंत्री। उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है। उन्होंने कहा कोई एविडेंस सामने आया होगा, इसलिए कार्रवाई हुई होगी। उसे जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसे आधार पर होगा। सवाल डॉक्टर एक पढ़ा लिखा बड़ा समाज कहलाया जाता है, उसको लेकर क्या बोले मंत्री। इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा यह हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को सोचना चाहिए। उनके जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वह किस दिशा में जा रहे हैं, वह अपने समाज को, अपने देश को कहाँ लेकर जा रहे हैं। एक MBBS और MB डॉक्टर इस तरह तो उनके समाज का कभी कोई हित नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आज मुरादाबाद आने का मौका मिला है। जमीन से जुड़े हुए कोई मुद्दे होते और समस्याएं होती, किस तरह से समस्याओं का निस्तारण हो और सरकार की योजनाएं एक आम आदमी तक कैसे पहुंचे, उसे पर विशेष चर्चा कमेटी की ओर से बैठक में हुई। सर्किट हाउस पहुंचकर प्रशासन के साथ बैठकर हम लोग उन समस्या के निस्तारण करेंगे। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री की इच्छा यही है कि हर आदमी को न्याय मिले, सस्ता न्याय मिले और हर आदमी की पूछ जो है सरकार तक, एक आदमी का सम्मान जो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से गरीब आदमी को ऐसा महसूस हो। NDA की सरकार है, योगी सरकार है। सवाल SIR को लेकर क्या बोले प्रभारी मंत्री अनिल कुमार। उन्होंने कहा आयोग एक इंडिपेंडेंट संस्था है। उन्होंने कहा कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, 2003 में SIR हुआ था। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारी वोटर लिस्ट होती है उसका फिल्टर किया जा रहा है। मेरी वोट शहर में भी है और गांव में भी है। संविधान एक व्यक्ति को एक मत का अधिकार है, तो उसका वोट भी एक ही होना चाहिए। 4 दिसंबर तक ये फॉर्म विकसित किए जा रहे हैं और इसमें प्रशासन एक आयोग के रूप में काम करता है। पार्टी के लोग भी लगे हुए हैं, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। सवाल अखिलेश यादव ने दिया बयान, कहा वोटों को यूपी में डकैती नहीं होने देंगे। इसको लेकर क्या बोले प्रभारी मंत्री अनिल कुमार। इस पर उन्होंने कहा जो इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, राजनीतिक लोग भी बयान दे रहे हैं, वह राजनीति से प्रेरित बयान है। उन्होंने कहा अभी बिहार में SIR हुआ था, वहाँ किसी वोटर आकर ये कहा कि क्या मेरी गलत वोट कट गई है। किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति का कोई बयान नहीं, इसी शांतिपूर्ण तरीके से बिहार चुनाव का मतदान हुआ है। उन्होंने कहा अगर ज़बरदस्ती कोई इतने वोट काट देगा, आयोग कटवा देगा या सरकार कटवा देगी, जिस व्यक्ति का 2 या 3 बिना जाति भेदभाव के उसका वोट कटेगा। उनका जो बयान मैंने हल्का सा जो देखा है, उन्होंने ये कहा है कि भाई जो लोगों ने घटना के भटके लोग हैं, लेकिन पढ़ा लिखा समाज यदि इस प्रकार भटकेगा वो ना देश हित में है ना समाज हित में है। और एक तरह से उन्होंने मतलब एक बचाव वाली मुद्रा में कुछ मुझे लगता है जो महसूस होती है उन्होंने बात कही है, जबकि ऐसा नहीं कहना चाहिए। देश के लिए जो है जो भी इस तरह कृत्य करेगा, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देगा, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है देश करेगा और पहले भी किया अब आगे। अच्छा, दिल्ली ब्लास्ट में अल्पना यूनिवर्सिटी की कनेक्टिविटी पाई गई है, लगातार वहाँ कार्रवाई की गई है। वो देखो जांच का विषय है, अगर मान लो कनेक्टिविटी है तो कार्रवाई होनी चाहिए। अल्पना यूनिवर्सिटी के चैनल को भी हिरासत में लिया गया है। मैं ये कह रहा हूँ कुछ ना कुछ कोई बात सामने आई होगी ना, कोई एविडेंस इस प्रकार का सामने आया होगा ना, जो मान लो इस तरह की कार्रवाई हुई है, तो उसमें जो भी जांच में होगा उस हिसाब से हो जाएगा। अच्छा, जो इमरान मसूद का बयान है, उस बयान को लेकर आप कह रहे हैं कि इस पूरे ब्लास्ट के मामले में डॉक्टर जो पढ़ा लिखा समाज कहलाता है वो इन्वॉल्व पाया गया है। ये सोचना चाहिए, ये हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि उनके जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं, वो अपने समाज को या अपने देश को कहाँ लेके जा रहे हैं। एक MBBS MD डॉक्टर्स अगर इस तरह कृत्य करेंगे तो फिर जो है उनका मतलब जो है समाज भी कभी कोई हित नहीं हो सकता। मुरादाबाद के जिला प्रभारी मंत्री हैं, लगातार मुरादाबाद में आप हैं, क्या कुछ खास रहा आज मुरादाबाद में आने का मौका मिला है
माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो है, जैसे हम प्रत्येक माह कोर कमेटी की बैठक सहयोगी दलों के साथ में लेते हैं और एक समन्वय बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसी विषय में कुछ कई विषयों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। कई बातें होते हैं, जनहित से जुड़े मसले होते हैं, मुद्दे होते हैं, समस्याएं होती हैं, उनका कैसे निस्तारण हो, सरकार की योजनाएं जो है एक आम आदमी तक कैसे पहुंचे, इन सब बातों पर जो है विस्तृत चर्चा कोर कमेटी की बैठक में हुई है। और इसके बाद में सर्किट हाउस पहुंचकर हमारे पार्टी के तमाम जिम्मेदार लोग, जो लोग इस कोर कमेटी की बैठक में उपस्थित थे, प्रशासन के साथ में बैठ कर उन सब मसलों का हम लोग निस्तारण कराने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता यही है कि हर आदमी को न्याय मिले, सुलभ न्याय मिले, सस्ता न्याय मिले और हर आदमी की पहुंच जो है सरकार तक हो और हर आदमी का सम्मान हो, हर तरह से सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर तरह हर व्यक्ति का सम्मान हो। एक गरीब आदमी को ये महसूस हो कि ये एनडीए की सरकार है, महाराज जी की सरकार है और इसमें हर व्यक्ति को न्याय मिलता है। एसआईआर सरकार करवा रही है, विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए। एसआईआर को लेकर क्या कुछ नजरिया? नहीं, इसको आप ये नहीं कह सकते कि सरकार करा रही है। नहीं, आयोग एक इंडिपेंडेंट संस्था है और ये कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा। 2003 के आसपास पहले भी ये जो है एसआईआर हुआ था। ये एक तरह से जो वोटर लिस्ट होती है हमारी, उसका फिल्ट्रेशन है, उसको फिल्टर किया जा रहा है कि कहीं किसी व्यक्ति की 2 वोट तो नहीं है। अब मान लो मेरी वोट गांव में भी है, शहर में भी है, कहीं और भी है, तो संविधान जो है, हमारे देश का संविधान है, संवैधानिक व्यवस्था में एक व्यक्ति को एक मत का अधिकार है, तो उसका वोट भी एक ही होना चाहिए। उसी का फिल्ट्रेशन का ये कार्यक्रम है। ये 4 नवंबर से होकर 4 दिसंबर तक इसमें फॉर्म वितरित किए जा रहे हैं और इसमें प्रशासन जो है एक आयोग के रूप में काम करता है, आयोग के तहत मातहत काम करता है। तो उसमें लगातार हमारी अपनी पार्टी के लोग भी लगे हैं, सब लोग लगे हैं इसमें। विपक्ष की ओर से लगातार बयान आ रहे हैं। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है यूपी में वोटों की डकैती नहीं होने देंगे, एसआईआर नहीं होने देंगे। देखो, मेरे हिसाब से वो लोग जो ये बयान दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, वो राजनीति से प्रेरित बयान है। आप अभी बिहार में एसआईआर हुआ था, वहां किसी वोटर ने आके ये कहा है कि मेरी गलत वोट कट गई? किसी एक व्यक्ति का कहीं कोई बयान नहीं। इतना शांतिपूर्ण तरीके से वहां मतदान हुआ है। यदि जो है बिहार जैसी धरती पर, जहां से जो है एक तरह से मतलब जो है संघर्ष का आगाज होता है, अगर उस धरती पर इतने वोट अगर जबरदस्ती कोई काट देता, आयोग काट देता, सरकार कटवा देती, तो वहां तो क्रांति आ जाती। किसी एक सिंगल व्यक्ति ने आके कहा है क्या? अभी भी जिस व्यक्ति की कोई डबल वोट है, कहीं 2 जगह है, 3 जगह है, वो उसका बिना धार्मिक जातीय भेदभाव के जिसका है उसका कटेगा। मेरा है 2 जगह, मेरा भी 1 जगह कटेगा। आजम खान और उनके बेटे को पैन कार्ड मामले में 7-7 साल की सजा हुई। अब उसमें देखो, ये सब जो है, देखो जो सजा हुई है वो न्यायिक प्रक्रिया के बाद हुई है। उसमें सरकार का कोई दोष नहीं। एक कोई शिकायती पत्र आता है, उसमें मुकदमा कायम होता है, उसमें चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट फाइल होने के बाद में न्यायिक प्रक्रिया के तहत में जो है उसका सब जो है वहाँ से ट्रायल चलता है। ट्रायल के बाद में अब जज है वो उसका निर्णय करते हैं। उसमें जैसी भी स्थितियाँ हैं उस हिसाब से निर्णय हुआ उसमें।